बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर थर्ड ईयर, आज हम लोग स्टेटिस्टिक्स की जो मेन टाइप्स हैं, जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, उनके मुतालिक पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स, इस सब्जेक्ट की टू मेन टाइप्स हैं। The first one is descriptive statistics and the second one is the inferential statistics. इनको पढ़ने से पहले मैं दो टर्म्स का आप लोगों से तारुफ करवाना चाहती हूँ। पहले हम लोग उन टर्म्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर इनकी तरफ आते हैं। सो उनमें से जो पहली टर्म है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन का वर्ड जब भी हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में यूज़ होगा तो उससे मुराद जस्ट आबादी नहीं होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होगी, बल्कि a statistical population is the totality or aggregate of all individual members or objects of some characteristics of interest. जो भी हमारा characteristic of interest है उसके मुतालिक जितने भी members होंगे उन सब का aggregate, उन सब का set जो है उसको कहा जाएगा population. तो जस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन ही इससे मुराद नहीं है, बल्कि एनर्जी सेवर्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है, लाइन्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है। सो जो भी टोटलिटी है या एग्रीगेट है सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट से मुतल्लिक उसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है सैंपल। द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होगा उसका एक सबसेट होगा, उसको कहा जाएगा सैंपल। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन selected with the object that it will represent the characteristic of the population. सैंपल जो है ये उस whole population का एक सबसेट होगा, उसका एक पोर्शन होगा, उसका एक पार्ट होगा जो कि उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उन सारे करेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा जो कि पॉपुलेशन शो करती है। Now come on to the main topic, which is types of statistics. And the first one is the descriptive statistics. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो statistics है हमारा subject, this deals with collection, number 1 collection, number 2 organization, number 3 analysis and number 4 interpretation of the data sets. तो इनमें से जो basically हमारे first 2 collection और ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं वो उनके साथ डील करता है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दिस डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, ये डाटा के कलेक्शन को डील करेगा। इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को प्रेजेंट करना, सच एज टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, मुख्तलिफ तरह के टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म्स में, डायग्राम्स की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना। इट्स समराइजेशन, डाटा को समराइज करना, उसको उसके लार्ज मैसेज ऑफ डाटा को समराइज करके उसकी समरी मेजर्स फाइंड आउट करना। फाइंडिंग समरी मेजर्स विच वुड डिस्क्राइब द डाटा सच एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारी मेजर्स हम लोग इंशाल्लाह ताला इन डिटेल पढ़ेंगे। सो The basic aim of descriptive statistics is to summarize the data. Basic aim जो descriptive statistics का है वो ये है कि डाटा को summarize कैसे करना है and present it in such a way as it can really help the decision makers. For example, businessmen use descriptive stats to represent their annual reports. लास्ट जो चीज़ है आज की वो है हमारा स्टेटिस्टिक्स की सेकंड टाइप विच इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स और इंडक्टिव स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो है ये डील करती है, दिस डील्स विद टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, making estimates and drawing conclusions about the characteristics of the population on the basis of sample. बेसिक जो एम है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का वो ये है कि सैम्पल की बेस पे पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाएं, रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाएं। दिस फेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इसका जो मेन एम है इज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन